जब हम छोटे रहते हैं और स्कूल जा रहे होते हैं तो लगता है कि जल्दी से बड़े हो जाएं, और बड़े होने के बाद लगता है कि घर से बाहर निकलेंगे और कॉलेज जाएंगे, खूब मौज मस्ती होगी और अपने मन से जिंदगी जिएंगे। हम बच्चे से एडल्ट हो जाते हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज पहुंचते हैं और यहाँ हमारे कई दोस्त भी बनते हैं। कुछ स्कूल के दोस्त हमारे साथ भी रहते हैं। हम कॉलेज से निकलकर अपनी असली लाइफ जीने के लिए निकलते हैं, तब असली जिंदगी की जंग शुरू होती है। 4 दोस्त, नायराकरण, ट्रिप्पी, दीपिका और बग्गा, इन्हीं की कहानी दिखाती है ये मूवी। कॉलेज की बैकग्राउंड पर बनी वेब सीरीज कॉलेज रोमांस के पिछले सीजन में इतने गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था कि मामला कोर्ट पहुंच गया था। अब इसका असर यह दिखा कि कॉलेज रोमांस सीजन 4 में पिछले सीजन की अपेक्षा कम गालियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सीरीज की कहानी में ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती है जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। कॉलेज रोमांस सीजन 4 देखने के बाद यह लगता है कि कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ाई करने कम बल्कि रोमांस करने जाते हैं। वेब सीरीज कॉलेज रोमांस सीजन 4 एक बार फिर कॉलेज कैंपस में लौट आया है, जिसमें छात्र क्लास में पढ़ाई नहीं बल्कि किस लड़के की सेटिंग किस लड़की के साथ, इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं। बियर पीना और एक दूसरे की टांग खिंचाई करना इस सीजन में बहुत आम बात है। बग्गा अपनी बहन राबी को एक कमरे की चाबी देते हुए कहता है कि मैंने ताऊजी को अपने हिसाब से समझा दिया है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हो। तो समझ में आ जाता है कि इस कहानी की पूरी दुनिया क्या है। सीरीज के राइटर और डायरेक्टर आशुतोष पंकज ने सीरीज की फ्रेमवर्क ऐसी तैयार की है कि सिर्फ वही समझ सकते हैं कि सीरीज के माध्यम से वह क्या दिखाना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कॉलेज में आने वाले सभी छात्र छात्राएं रोमांस करने और बियर पीने ही जाते हों। सीरीज का नाम कॉलेज रोमांस है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ रोमांस को ही दिखाकर बाकी एस्पेक्ट को नजरअंदाज कर दिया जाए। 5 एपिसोड की सीरीज में 3 एपिसोड की कहानी तो पार्टीबाजी, एक दूसरे की टांग खिंचाई और नाइट कैंप में गुजर जाती है। चौथे एपिसोड में कहानी एक पकड़ बनाती है जब सभी दोस्तों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और उनको लगता है कि माँ बाप के पैसों पर कब तक अय्यासी करेंगे। कुछ करने की सोच में जब उनका वास्तविक जीवन से पाला पड़ता है तब उन्हें एहसास होता है कि एक छोटे से छोटे काम को शुरू करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। बग्गा कॉलेज कैंपस में मिले जॉब के ऑफर को ठुकराकर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन जैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि एक छोटे से कैफे खोलने के लिए 50 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और कॉलेज कैंपस में मिले जॉब को करने की सोचता है। कॉलेज की पढ़ाई के खत्म होने से पहले हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि आगे क्या करना है। यह उम्र ही ऐसी होती है जहां पर तरह तरह के ख्याल आते हैं कि आगे क्या करें, नौकरी या बिजनेस। सीरीज की कहानी पार्टीबाजी और लिव इन रिलेशन दिखाने के बजाय अगर इस बात पर फोकस होती कि जीवन में क्या और कैसे बनना है तो शायद इस सीरीज की पहुंच कहीं और तक जाती। चौथे एपिसोड के बाद 5वें एपिसोड में एक बार फिर कहानी अपना असर खो देती है। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में जब सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमी चली आ रही है उसे दूर करते हैं और सीरीज की कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां से ऐसा नहीं लगता है कि अब इसके आगे का सीजन बनने की कोई गुंजाइश है। सीरीज में श्रेया मेहता ने दीपिका का किरदार निभाया है। शुरू से ही उसे चिड़चिड़ा दिखाया गया, बात बात पर उसका चिल्लाना बहुत ही इरिटेट करता है। उसके परफॉर्मेंस में अक्सर अर्चना पूरन सिंह की झलक दिखाई देती है। दत्तप्रिया उर्फ डीपी की भूमिका में नुपुर नागपाल इस सीरीज की सबसे कमजोर कड़ी है। पूरी सीरीज में वह पागलों की तरह एक्टिंग करती नजर आई है जिसका कहानी से कुछ भी लेना देना नहीं है। गगन अरोड़ा, अपूर्व अरोड़ा, केशव साधना, जानवी रावत, एकलव्य कश्यप व अन्य कलाकारों का भी अभिनय मीडियम ही रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे डायलॉग को रट के बोल दिया हो। किरदार की गहराई को किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। इस मामले में फिल्म के निर्देशक आशुतोष पंकज की सबसे बड़ी चूक दिखाई देती है कि वह कलाकारों से ठीक से अभिनय भी नहीं करा सके। अब बात आती है क्यों देखें। कॉलेज रोमांस 4 इस सीरीज का आखिरी सीजन है। कॉलेज लाइफ को याद करने के लिए यह एक बढ़िया सीरीज है। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। जैसा हमारे जीवन में होता है वैसे ही फिल्मों और सीरीज की कहानी में भी होता है। फिल्म में कॉलेज लाइफ में बोली जाने वाली गाली भी है, पर आप इसे देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जब वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।